चलिए, सबसे पहले जेम पोर्टल क्या है। तो देखिए, जेम पोर्टल भारत सरकार का 2016 में 9 अगस्त 2016 में जेम पोर्टल लाया गया और रिकॉर्ड 6 मंथ में ही इसको तैयार कर लिया गया था। आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेजन पे खूब शॉपिंग करते होंगे। एक तरह से सरकारी पोर्टल है, फ्लिपकार्ट अमेजन बोल सकते हैं, जिसमें कि आप सिर्फ एफसीआई का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस में, जो भी सरकार के अधीन है, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस में कुछ भी अब खरीदना होगा तो जेम पोर्टल से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में भी आप एक चीज समझ लीजिए। उसके बारे में भी एक चीज समझ लीजिए कि एक उदाहरण आपको देते हैं। मान लिए जाए कि आपके ऑफिसेस में 100 कंप्यूटर खरीदना है। अब 2016 के बाद का प्रोसेस और 2016 का पहले का प्रोसेस में कितना जमीन आसमान का अंतर है। पहले क्या होता था, आप लोग भी जानते होंगे, अगर ऑफिस में किसी को कुछ खरीदना होता था तो उनके सगे संबंधी से काम हो जाता था। उनका जान पहचान है, तो उनको दे दिया जाता था टेंडर कि भाई टेंडर बेस पे होता था काम। तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाता था। एक तरह से कहिए कि करप्शन वहां पे कहीं ना कहीं होता था। तो ये सब को बंद करने के लिए जेम पोर्टल आया गया। अब 2016 के पहले कुछ भी खरीदना है तो बस कुछ कैसे भी खरीदा जा सकता है, जो भी रेट है वो किसी भी रेट में खरीद दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2016 के बाद जब से पोर्टल आया, इसमें कितना अंतर आया वो बताते हैं। आज के डेट में 100 कंप्यूटर अगर आपको खरीदना है तो आप जेम पोर्टल ओपन करेंगे, उसमें आप अपना क्वांटिटी डालेंगे 100 कंप्यूटर का, उसमें अपना स्पेसिफिकेशन डालेंगे कि i3 होना चाहिए, i5 होना चाहिए, 10th जनरेशन होना चाहिए, 1 TB का स्पेस होना चाहिए, DDR4 होना चाहिए। पूरा स्पेसिफिकेशन आप दे दिए कि हमको ये सामान चाहिए। उसके बाद जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं। ठीक है, अब सबके पास चला गया ये मैसेज कि भाई एफसीआई के इस ऑफिसेस को 100 कंप्यूटर चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन ये होगा। अब सब लोग अपना अपना रेट देंगे कि भाई हम मान लीजिए पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी है, पार्टी डी है। पार्टी ए बोला कि हम 1 लाख में ये सारा जो आपका रिक्वायरमेंट है पूरा कर देंगे। पार्टी बी बोला कि हम 98 लाख में ही ये पूरा दे देंगे। पार्टी सी बोला कि हम 90 लाख में ही आपको दे देंगे, और पार्टी डी बोला कि हम 80 लाख में ही आपको दे देंगे। ठीक है, 1 लाख वाला ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्या होता था कि मन मर्जी चलता था, किसी से भी हम खरीद लिए, किसी भी रेट पे खरीद लिए, इसमें लॉस होता था गवर्नमेंट का, क्योंकि पैसा तो उसी का एट एंड जाना है। अब जेन पोर्टल पे क्या हुआ कि सब ट्रांसपेरेंसी हो गया, कोई भी देख सकता है। एफसीआई का जीएम भी चाहेगा कि मेरे ऑफिसेस में कितना सामान खरीदाया, किस रेट पे चाहे तो वहीं बैठ के देख सकता है। ठीक है, कि दिल्ली ऑफिस में कितना खरीदाया है, पंचकुला में कितना खरीदाया है, आरओ में कितना खरीदाया, वो सब देख सकता है। वो सारा लिस्ट रहेगा, किस कंपनी से खरीदाया है, किस रेट पे खरीदाया है। भारत का रक्षा मंत्री देखना चाहे वो भी देख सकता है। मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंसी हुआ। अब इसमें 4 कंपनियां आ गई कि हम ये देंगे। अब जो सबसे कम बिड लगाएगा उसी को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसी को बोला जाएगा कि भाई आप हमको सामान दे दीजिए। बात समझ में आ गया। एक तरह से ऑक्शन हुआ
कि हमको 100 कंप्यूटर चाहिए, सारा जेम में जितना भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं सब आएंगी, आपको अप्रोच करेंगी, अपना अपना रेट देंगी, और आप क्या करेंगे, आपको जो स्पेसिफिकेशन चाहिए, आप तो स्पेसिफिकेशन लिख दिए कि हमको इतना चाहिए, अगर इतना ही चीज अगर 1 लाख में मिल रहा है, इतना ही चीज 80 लाख में मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं लें 80 लाख में। तो जेम पोर्टल में सबसे बड़ा प्रॉफिट यही इसी चीज का हुआ कि आपको सही सामान सही दाम पे मिल जा रहा है। अब यहाँ पे अब यही 16 के पहले आप 1 लाख में ले रहे थे, इसको 1000 कर दीजिए, लाख नहीं, हम यहाँ 98,000 कर दीजिए, 1000, लाख तो ज्यादा ना हो गया, 80 की जगह 1000 कर दीजिए, ठीक है। ए 1 लाख में दे रहा था, बी 98,000 में दे रहा था, सी 90,000 में दे रहा था, डी 80,000 में दे रहा था। तो 80,000 वाला को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, यानी उनको बोला जाएगा कि आप आइए और हमको आप दीजिए। तो यहाँ पे सीधे 20,000 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो यही सिर्फ एफसीआई का बात नहीं, जितना भी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं सबके लिए है। आपको एक पेन भी खरीदना है तो आपको जेम पोर्टल पे ही जाना होगा, आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं। अब उसी का मेथड बना हुआ है, L1 बाइंग बना हुआ है, आपका रेट बना हुआ है, उसी के बारे में जेम पोर्टल में सीखना है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो नो सर। सर। नो सर नो। चलिए, सर किस डेट को आया था ये, कब लॉन्च हुआ था आ आपने रहे बताया? हैं 9 सब अगस्त 2016। आ रहे हैं सब आ रहे हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस नाम है इसका। भारत में विभिन्न सरकारी विभाग, संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा। सिर्फ वस्तु का बात नहीं है, सेवाएं, सर्विस भी। सर्विस का मतलब क्या हुआ, अगर आपको चाहिए ऑफिस में कुछ लकड़ी का काम मेंटेनेंस हाँ, वो भी आपको मिल जाएगा वहां पे। जेम पे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट मेंटेनेंस के लिए वर्कर भी मिल जाएगा, रेट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आप ऑनलाइन खरीद की सुविधा, आवश्यक वस्तु सेवाओं दोनों, वस्तु और सेवाओं दोनों की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए एक पोर्टल है। सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ाने की दक्षता में सुधार और खरीद में तेजी लाने के लिए गवर्नमेंट ने ई मार्केट प्लेस की शुरुआत की गई। ये पोर्टल 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो मंत्रालय भी ध्यान में आप लोगों को रखना है, ठीक है। Government e-market palace is an online portal where government buyers and seller can exchange the goods and service without the fear and fraud and its quick manner. The portal was first launched on 9th August 2016 by the Ministry of Commerce and Industry, Government of the India. Before the launch, GEM, these exchange took place through the Directorate General and of Supplies and Disposal. ठीक है, ये हो गया जेम्स का हिस्ट्री। अब जेम्स लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था वो भी जानते हैं। तो देखिए, जेम्स लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव जो इसका था, मेन सरकार की जो सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव थी वो क्या है, तो वो है कि ऑनलाइन गवर्नमेंट ऑनलाइन मार्केट प्लेस एम टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। सबसे बड़ा चीज तो ट्रांसपेरेंसी था, घोटाला रोकना, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट परचेज, ई बिडिंग, डायरेक्ट रिवर्स ऑक्शन और बिडिंग विथ रिवर्स ई ऑक्शन, इस मोड से आप परचेज कर सकते हैं, वो अभी हम बताएंगे, ठीक है। मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा होगा तो ट्रांसपेरेंसी पे ही फोकस रखा गया है, ठीक है। अब अगर की फीचर्स का बात करें तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सेफ, सेफ क्यों है, अब देखिए जेम में जो है, जो भी कंपनियां हैं वो रजिस्टर्ड कंपनियां, कोई भी फालतू एरी कंपनियां नहीं होंगी, रजिस्टर्ड होंगी। अब उसमें देखिए प्रोसेस आगे हम बताएंगे, लाइफ साइकिल उसका कि किस तरह से खरीद होता है, कितने दिन में पेमेंट होता है, वो सब क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। अब इसमें जेम सिक्योर प्लेटफॉर्म है, और जो डॉक्यूमेंट ऑन जेम आर डिजिटली साइन, सारा डिजिटली साइन होता है और उसका मान्यता भी होता है। ऑल्सो सेबी इम्प्लान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू हेल्प कंडक्ट थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ सप्लायर, ठीक है। सप्लायर्स का भी वो असेसमेंट करते हैं, ठीक है।
अब सेविंग फॉर द गवर्नमेंट, इसमें क्या है कि अगर ट्रांसपेरेंसी आया है तो गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट है, 10 से 15% का प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, बिकॉज जेम इज ट्रांसपेरेंट, इफिशिएंट एंड इजी टू यूज, प्राइसेस हैव बीन significantly reduced. gem prices are reduced by at least 15 से 20% and sometime up to 56%। एक इसमें एक और फायदा हो गया है कि जेम आने से मेक इन इंडिया को प्रमोशन मिल गया है। ठीक है, ये एक पूछा जा सकता है आपसे, तो वो याद रखिएगा कि सपोर्ट मिलता है मेक इन इंडिया से। उसके बाद इजी टू यूज हो तो हो गया। एडवांटेज का बात करें तो देखिए, एडवांटेज इसमें क्या है सेलर के लिए भी और बायर के लिए भी। सबसे पहले बायर का बात करते हैं। अब उसमें क्या है कि बायर्स में जो सर्च, कंपेयर, सेलेक्ट और फिल्टर, आगे हम बताएंगे फिल्टर का भी कहानी, ये ऑप्शन मिल जाता है। वन कैन बाय गुड्स एंड सर्विस ऑनलाइन एज पर नीड, इट इनेबल्स ट्रांसपेरेंसी, इट इज इजी पोर्टल टू ऑपरेट। ठीक है, ये दोनों में आपको यही सेम चीज मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें लाइफ साइकिल का बात है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम लिख दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो बायर है आपका, यहाँ पे एक सेकंड हम लिख दे रहे हैं जो इसमें मिस है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बायर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बायर, ये आपका होता है 20 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है बायर का। उसके बाद है बायर इंटरनल परचेज अप्रूवल, बायर, अच्छा पीडीएफ भेजेंगे उसमें आप लोग को रहेगा। ठीक है, इसमें आप सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि प्रोसेस होता है कि कंपनियां, एफसीआई डाल दिया कि हमको 100 कंप्यूटर चाहिए, कंपनी भी सेलेक्ट हो गया, कंपनी को अप्रूवल मिल गया, अब कंपनी आपको भेज दी 100 कंप्यूटर भेज दी, तो पेमेंट कितने दिन बाद होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हम बता रहे हैं पेमेंट कितने दिन बाद होगा। तो याद रखिएगा, जिस दिन आप डिलीवरी को, जिस दिन डिलीवरी को आप एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है, जिस दिन आप डिलीवरी को एक्सेप्ट किए हैं उस दिन से 10 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, ये रूल बनाया गया है, 10 डे बिफोर फ्रॉम डिलीवरी आपको पेमेंट कर देना है, ये रूल बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, एजीएम में पूछा था इसलिए आपको हम बता दिए। अब सप्लायर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि देखिए, सप्लायर का जो क्रेडिट चेक किया जाता है कि जैसे आपको बहुत मात्रा में सामान लेना, मान लेते 1 करोड़ का सामान लेना है या 10 करोड़ का सामान लेना, ऑफिस से तो लंबा लंबा निकलता है, तो सबसे पहले उसका क्रेडिट, जो जैसे कैसे आप लोग फ्लिपकार्ट पे दिखाते हैं कि 4 स्टार 5 स्टार आप लोग देख के सामान लेते हैं ना कि ये सामान 4 स्टार का है तो ये अच्छा होगा, उसी तरह वहां जेम में भी ये बनाया गया, लिस्ट बनाया गया कि क्रेडिट और सप्लायर के बारे में उसका पास्ट एक्सपीरियंस देखा जा रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस, पोस्ट सेल सर्विस, गारंटी एंड वारंटी, कंडीशन, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस और डिलीवरी द गुड्स एंड सर्विस, ये सब देख के एक उनका क्रेडिट स्कोर मान लीजिए बनाया जाता है कि ये भाई 5 स्टार लायक है कि 4 स्टार, तो आप उसके हिसाब से भी परचेज कर सकते हैं। और जेम में सबसे बड़ी प्रॉफिट क्या है कि पूरी तरह से पेपरलेस है। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेजन पे सामान खरीद रहे हैं
कहीं पे भी कागज का कोई यूज नहीं, ऑनलाइन मार रहे हैं, घर पे डिलीवरी हो रहा है, ना बिल का झंझट है, इनवॉइस आपको मेल कर दिया जा रहा है। तो वही चीज है, जेम भी कंप्लीटली पेपरलेस है, कैशलेस है सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं मेथड का। अब मेथड को समझना है थोड़ा सा अच्छे से। पहला मेथड है जिसको बोलते हैं डीपी, डायरेक्ट परचेज। ध्यान से समझिएगा, जहां पे दिक्कत होगा पूछिएगा, हम ऐसे भी धीरे धीरे ही बताएंगे। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट परचेज। डायरेक्ट परचेज जो है उसको बोलते हैं कि अगर 25,000 से नीचे का कोई भी सामान आपको लेना है तो आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और माइक ऑफ कर दीजिएगा। कैसे कर सकते हैं बारी बारी से देखिएगा। डायरेक्ट परचेज, मान लीजिए आपको एक प्रिंटर लेना है, आपको एक प्रिंटर लेना है जिसका रेट है 24,000, ठीक है। आप जेम खोलें, आप जेम खोलें, जेम खोल के आप सबसे पहले सर्च किए प्रिंटर हमको चाहिए, ठीक है। और प्रिंटर चाहिए, उसमें आप बिड डालें, बिड में डालें कि हमको स्पेसिफिकेशन डालें उसका, कि हमको क्या क्या प्रिंटर में क्या क्या चीज चाहिए, कंपनी डाल दी, स्पेसिफिकेशन डाल दी। और रेट इसका क्या है 24,000 रुपये, यानी 25,000 से कम। आपको दिख गया कि एबीसी कंपनी है जो आपको प्रिंटर चाहिए, एबीसी कंपनी वो 24,000 में प्रिंटर दे रही है, आप डायरेक्ट उसको सेल कर, डायरेक्ट आप कार्ट में डाल दिए। 25,000 से नीचे का कुछ भी सामान खरीदना है तो आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, डीपी उसको बोलते हैं डायरेक्ट परचेज। 25,000 से नीचे का कोई भी सामान है तो आपको बिडिंग, ई ऑक्शन, ई रिवर्स ऑक्शन कुछ से गुजरना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट उसको डीपी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप खरीद सकते हैं, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजन में खरीदते हैं, कार्ड में डालिए, काम खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत? तो फर्स्ट मेथड जो नॉट डायरेक्ट परचेज हुआ बिलो 25,000, और उसमें जो भी सप्लायर है उसमें सबसे कम 24,000 का प्रिंटर है, आपको 24,000 सबसे कम वाले को जो भी आपको मिल गया कि हमको XYZ कंपनी सबसे कम में दे रही है, आप उससे खरीद सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत। अब एक चीज जान लीजिए, जो सबसे कम का जो कंपनी दिखता है उसी को बोलते हैं लोएस्ट इवोल्यूटेड प्राइस, और उसी को बोला जाता है अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिससे आप खरीद रहे हैं, जिस कंपनी से खरीद रहे हैं उसी को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है, आगे बताएंगे उसके बारे में। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है 25,000 से लेके 5 लाख। इसमें बहुत सारा, ये जो क्राइटेरिया है 25,000 से लेके 5 लाख, इसमें बहुत सारा मेथड बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 25,000 से 5 लाख वाले में सबसे पहले कंपैरिजन, ठीक है, इसको बोलते हैं कंपैरिजन। उसके बाद L1 बाइंग यहाँ पे आ जाएगा। होगा क्या, आपको 100 कंप्यूटर खरीदना है जिसका रेट मान लीजिए कि 4 लाख रुपया है, जिसका रेट 4 लाख रुपया है। उस केस में क्या होगा, L1 बाइंग होगा, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट 3 सप्लायर चुने जाएंगे। जैसे आपके पास 100 कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर आपको खरीदना है, ठीक है, 100 कंप्यूटर खरीदना है, इसका अमाउंट चला गया 4 लाख। अब अमाउंट 4 लाख चला गया तो आप तो डीपी कर नहीं सकते, डायरेक्ट परचेस तो कर नहीं सकते, वो 25,000 से कम वाले का है। अब इसमें क्या होगा, 100 कंप्यूटर है, 4 लाख उसका आपको अमाउंट है, आप जाके डायरेक्ट डालेंगे कि हमको 100 कंप्यूटर चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन डालेंगे, और उसमें जैसे ही स्पेसिफिकेशन डालेंगे तो कंपनियां आपको लिस्ट होंगी, कि मान लीजिए कि 5 कंपनी आ गई, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी और ई कंपनी, 5 कंपनी आ गई, ठीक है। उस केस में क्या होगा, देखिए उस केस में आपको 5 कंपनी में से 3 कंपनी को, जो सबसे कम होगा, 5 कंपनी में से 3 कंपनी, मान लीजिए इसका अमाउंट भी लिख देते हैं, ये दे रहा है 2,20,000, ये दे रहा है 2,30,000, ये दे रहा है 3 लाख, ये दे रहा है 3,50,000, ये दे रहा है 4 लाख।
अब इसमें से एटलीस्ट 3 कंपनी सेलेक्ट होगा, 2 कंपनी छट जाएगा। कौन छटेगा? हाईएस्ट वाली कंपनियां छट जाएगी। बचा कितना? 3 कंपनी। अब ये 3 कंपनी जो बचा, अब ये जो 3 कंपनी बचा उसमें क्वालिटी स्पेसिफिकेशन डिलीवरी पीरियड सब चेक किया जाएगा। जो 3 सप्लायर है उसमें से तीनों को कंपैरिजन किया जाएगा कि तीनों में सबसे बेस्ट किसका है। अब तीनों में जिसका बेस्ट होगा उससे आप सामान को खरीद लेंगे। अब तीनों में आपको पता चला, एक तो सबसे लोएस्ट वाला पकड़ेगा कि लोएस्ट 2,20,000 है। अब इसका सब कुछ सही है तो आप इससे खरीद सकते हैं, L1 बाइंग में चला जाएगा। कोई दिक्कत है? L1 सर, L1 का तो लोएस्ट प्राइस ही होगा यहाँ से। लिस्ट सर प्राइस। अगर जैसे इसमें से सी जो है वो 3 लाख रुपए में दे रहा है सर, और ए बी जो ये इसकी मतलब कंडीशन है फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर इससे सी से लेंगे वो। देखिए, आप जब स्पेसिफिकेशन कंप्यूटर का डाल देंगे कि हमको ये चीज चाहिए, स्पेसिफिकेशन डालेंगे, वो स्पेसिफिकेशन मैच करेगा तभी ना ये पांचों छटेगा। वो नहीं नहीं, जो सर स्पेसिफिकेशन ये डिलीवरी वाला सब पोर्शन था ना, ये डिलीवरी और ये क्वालिटी वाला ये। वो क्वालिटी वाला पोर्शन है ना, उसमें देखा हाँ जाएगा कि अगर मान लीजिए कि 2,20 में ये डिलीवरी लेट से दे रहा है तो उसको ये खत्म हो जाएगा, ये आप इस पे ऑप्शन पे आ जाएंगे। इसलिए तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये तभी वैलिड होगा जब क्वालिटी स्पेसिफिकेशन डिलीवरी पीरियड चेक हो जाएगा, उसमें से अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा? जो लोएस्ट प्राइस सप्लायर होगा उसको मिल जाएगा। सर क्वालिटी चेक जो बता रहे हैं सर, इसमें ये डिलीवरी के बाद है कि पहले पहले क्वालिटी टेस्ट होगा सर? पहले ही क्वालिटी टेस्ट। देखिए, डिलीवरी के बाद कुछ नहीं होता है, बात समझ लीजिए, डिलीवरी के बाद कुछ नहीं होता है। वो ई ऑक्शन में वो रिवर्स ऑक्शन में होता है आपके सर पास। क्वालिटी स्पेसिफिकेशन में से प्रायोरिटी किसको दी जाती है? मतलब सर उसमें प्रायोरिटीज भी तो होंगी। देखिए, वो आगे हम टेक्निकल बिट बताएंगे ना, उसमें समझ में आ जाएगा। अभी आपको बस समझना है कि जो सेकंड मेथड है उसमें 25,000 से 5 लाख वाले में कंपैरिजन बेस। कंपैरिजन का मतलब कि आपको जो सामान चाहिए उसमें कम से कम 3 कंपनियां आएंगी। 3 कंपनियां में से जो बेस्ट होगा, जिसका सबसे कम लोएस्ट अमाउंट होगा, वो कंपनी सेलेक्ट हो जाएगा। उसी को क्या मिल जाएगा? अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लोअर प्राइस सप्लायर। क्लियर है? ओके क्लियर। ये आपका सेकंड मेथड है। अब यही जो एभव 25 से 5 वाले में एक और मेथड है, उस पे आते हैं। थर्ड मेथड, अब इसको ध्यान से देखिए। थर्ड मेथड में क्या है कि 25 से 5,000 वाला ये भी है। अब इसमें क्या होगा? ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस होगा। इसमें ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस होगा। आप L1 से भी जा सकते हैं, ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस से भी जा सकते हैं। ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस का मतलब हमको 100 कंप्यूटर खरीदना है, हम बिडिंग कर ऑनलाइन बिड कर दिए, हमको 100 कंप्यूटर चाहिए। अब जैसे ही बिड किए, बिड जैसे ही किए, स्पेसिफिकेशन डाल दिए कि हमको ये सब चीज चाहिए। अब सारे लिस्टेड जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी जेम में जो भी कंपनियां हैं, वो कंपनियां चली जाएगी कहाँ पे? उनके पास मैसेज चला जाएगा कि भाई FCI को इतना सामान चाहिए। अब वो कंपनियां क्या करेंगी? वो कंपनी आएंगी आपसे, आएंगी आपको अप्रोच करेंगी। तो जैसे जेम वाले पोर्टल पे आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास 5 कंपनी आई हैं कि 6 कंपनी आई हैं कि 7 कंपनी आई, सब पता चल जाएगा जेम पोर्टल। अब जब सब कंपनियां आ जाएंगी तो उसमें से एटलीस्ट 3, उसमें से भी एटलीस्ट 3 सप्लायर, मैन्युफैक्चरर या बीडर, ये 3 आएंगे। ठीक है? उसमें से 5 में से 3 चुनी जाएंगी, जो लोएस्ट होंगी वो 3 चुनी जाएंगी। अब जो 3 चुनी जाएंगी उसमें फर्स्ट जो टेक्निकल बिड है उसको चेक करेगा। क्या चेक करेगा? टेक्निकली चेक करेगा कि ये जो आइटम हमको खरीदना है और ये जो कंपनियां आ रही हैं, जो 3 कंपनियां हैं, वो तीनों कंपनियां टेक्निकली रूप से सब कुछ सही दे रही हैं कि नहीं। अब पता चला कि नहीं, 3 में से सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं जो सही दे रही हैं, तीसरा नहीं दे रही हैं, तो ये आगे प्रोसेस में सिर्फ आपका 2 ही कंपनी कहाँ जाएगी? आगे वाली प्रोसेस में जाएगी। फिर से सर हाँ, ये कोई कंपलसरी नहीं है ना कि 3 बिडर ही आएंगे? नहीं, ये मिनिमम बोला गया, 3 बिडर आना ही है। नहीं, 3 नहीं आएगा तो फिर वो ऑनलाइन बिडिंग नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट 3 बिडर, कम से कम 3 बिडिंग में 3 को आना ही है।
3 से ज्यादा ही आता है, लेकिन 3 नहीं आएगा तो ये प्रोसेस ही नहीं काम करेगा। तो फिर अगर नहीं एक सर, ही कई बार मान लीजिए कई अगर एक ही आया जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, एक ही आए, तो फिर तो डीपी हो गया ना, डायरेक्ट परचेज। आपके पास ऑप्शन ही नहीं था, आप उसी के पास न जाइएगा। सर 2 आगे नहीं तो क्या सर, होगा? इसमें जो है ना एक जीएफआर की भी गाइडलाइन क्लैरिफिकेशन आई थी। एक बिड भी आएगी तो उसको आपको जो है ना एनालिसिस करनी है हम और आ उसका रहे हैं, मार्केट रेट कंपेयर करके तब फिर उसको आप ऑर्डर कर सकते हो। एक बिड पे आ भी रहे काम कर सकते हो। आ रहे हैं, वो तीसरा तीसरा है मेरे पास, ठीक है। रूल नंबर 143 का आप बात कर रहे हैं, जीएफआर, ठीक है। हम आ रहे हैं, उस पे आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखिए। जो रूल है हम वो रूल आपको बता रहे हैं, ठीक है। कि रूल में ये लिखा गया कि एटलीस्ट 3 सप्लायर और मैन्युफैक्चरर और बीडर आने चाहिए, ठीक है। आएंगे, मान लीजिए यहाँ पे 3 आया, 3 आया। अब ये 3 में से आगे जब टेक्निकल बिड्स के पास गया चेक करने के लिए, तो पता चला कि 3 में से 2 ही के पास जो हमको स्पेसिफिकेशन चाहिए वही है। तो एक तो यहीं पे छट गया और 2 आगे बढ़ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आइए आगे बढ़ते हैं। सर, हाँ हाँ, बोलिए ना। मेथड 3 का कोई नाम वाम है, जैसे कि इस मेथड नहीं, को इस नाम से? कोई नाम नहीं है इसका, इसका कोई नाम नहीं है। बस ये हुआ, ये इस मेथड में ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। और इस मेथड में क्या बोलते हैं, L1 होता है इसमें, पहले इसमें सेकंड में। देखिए सेकंड में क्या L1 होता है, कंपैरिजन। L1 L1 बाइंग हो परचेज। गया, ठीक है। बच्चों में दूसरा डायरेक्ट में आपका कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस ऑनलाइन हो बिडिंग। जाएगा। सर, ये इससे क्वेश्चन बन सकता है इससे सर? क्वेश्चन इससे बन सकता है सर क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन बने थे जेम पोर्टल से। हर 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 नहीं, इस मेथड से सर। क्वेश्चन बन सकता है। हाँ सर, कैसे बन सकता है सर क्वेश्चन? पूछ देगा कि 25 से 5000 वाले स्लॉट में कितने टाइप के मेथड्स हैं, इनमें से कौन सा मेथड आप 25 से 5 लाख वाले में लगा सकते हैं। रिवर्स ऑक्शन मेथड क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पिछले बार 4 क्वेश्चन में भी पूछा गया है, हमको जहां तक याद है, जेम पोर्टल से, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए फर्स्ट टेक्निकल, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो। नहीं सर। चलिए आगे देखिए। ये ऐसा चीज है कि एकदम बाहर का ही चीज है। चलिए थर्ड मेथड में आते हैं। कर तो हो गया इसमें। नहीं, इसमें और है, टेक्निकल बिट के पास गया। कमेटी से तो थोड़ा। चलिए देखिएगा, अब यहाँ तक क्या था कि 2 आदमी आगे बढ़ेगा। टेक्निकल बिड एक को छाट दिया, अब 2 आदमी बढ़े, 2 आदमी जाएगा। अब ये जो 2 आदमी गया, ये कहाँ जाएगा? फाइनेंशियल बिड के पास। ये जाएगा फाइनेंशियल बिड के पास। अब फाइनेंशियल बिड चेक करेगा कि दोनों में से किसका लोएस्ट है। जिसका लोएस्ट होगा उसी को मिल जाएगा अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसी से आप खरीदेंगे, ठीक है। फिर से देखिएगा, ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस में क्या हुआ। ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस में कि मिनिमम 3 बीडर आएंगे। तीनों बीडर में से 3 बीडर आएंगे, उसमें से पहली बार टेक्निकल बिड चेक होगा, उसमें से कोई छटता है, मान लीजिए एक छट गया, 2 गया, 2 जाएगा फाइनेंशियल बिड के पास। फाइनेंशियल बिड देखेगा कि किसका सबसे कम रेट है, जिसका सबसे कम है उसका अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, काम खत्म। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? क्लियर सर। चलिए अब देखिए, एक तो मेथड है ये रिवर्स ऑक्शन टूल, ठीक है। अब रिवर्स ऑक्शन टूल वाला थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। इसमें कहानी यहीं तक होगा, हम इसको कहानी अपने ढंग से समझा देते हैं। आपको एक कंप्यूटर चाहिए, 100 कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। ये मान लीजिए 4 लाख का तक चाहिए। एक हो गया बिड प्रोसेस, ये हो गया रिवर्स ऑक्शन। दोनों में अंतर समझिए। बिड में क्या हुआ कि बिड में हम दे दिए, उसमें से मान लिया 10 कंपनी आई, 10 कंपनी आएंगी,
उसमें सबसे पहले जाएगा टेक्निकल बिड के पास। टेक्निकल बिड बोला कि नहीं 10 में से सिर्फ 6 कंपनियां सही हैं, 4 कंपनियों के पास टेक्निकल सही नहीं है। अब 6 कंपनियां कहाँ जाएगी, फाइनेंशियल बिड में जाएगी। ठीक है, अब फाइनेंशियल बिड क्या करेगा, जिसका लोएस्ट स्कोर होगा उसी को क्या देगा, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देगा। अब रिवर्स ऑक्शन में क्या है, मान लीजिए 10 कंपनी आई, अब ये 10 कंपनियां जो है उसमें से 6 कंपनियां टेक्निकल बिड छाट दिया कि 6 कंपनियां छट गया। अब ये 6 कंपनियां में जो 4 कंपनियां छटा था उसको फिर से मौका मिलेगा। 6 कंपनियां तो आगे बढ़ेगा, 6 कंपनियां जाएगा किसके पास, फाइनेंशियल बिड के पास 6 कंपनियां। लेकिन 6 कंपनियां में के बाद जो 4 कंपनियां छटी इसको फिर से मौका मिलेगा कि आप फिर से एक बार आइए, एक बार फिर से आप बिडिंग कीजिए, और टाइम दिया जाएगा, एक डेट दिया जाएगा कि आपको हम 5 दिन का समय देते हैं, 5 दिन में फिर आप अपना रेट बिड कीजिए। अब वो जो 4 कंपनियां हैं वो फिर जब 4 कंपनी आएंगे तो फिर वापस जाएंगे कहाँ, टेक्निकल बिड के पास। अब उसके बाद टेक्निकल बिड अगर सब तरह से टेक्निकल बिड देखेगा कि सही है तो ये 6 कंपनी उस बार का 4 कंपनी फिर 10 कंपनी फिर जाएगी कहाँ पे, फाइनेंशियल बिड पे जाएगी। फाइनेंशियल बिड में देखेगा सबसे लोएस्ट जिसका होगा उसी को दे देगा अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी रिवर्स ऑक्शन में बस इतना ही अंतर हुआ कि जो 4 कंपनियां बीडिंग में छट रही थी उसको फिर से एक बार और मौका दिया गया कि आप फिर से मैदान में आइए। क्लियर है? क्लियर सर। जी दो सर। कंपनियों का सेम रेट रहा फिर। अब तो जेम पोर्टल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, सेम है तो फिर आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि माउस तो आपके हाथ में है। जो अगर हमको खरीदना है, हम जेम पे तो कोई आदमी ही बैठेगा ना, उसी के हाथ में होगा ना। मान लिया जाए कि 2 पार्टी का सेम रेट है, तो आप देख लीजिए दोनों पार्टी का क्रेडिट स्कोर देख लीजिए, डिलीवरी टाइम देख लीजिए, उससे भी आप अगर चेक कर सकते हैं, नहीं इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा अच्छा है, इसका ज्यादा अच्छा है, जिसका अच्छा ज्यादा है निकाल दीजिए, तो आपके हाथ में ही अंतिम में रहेगा। सर क्वालिटी कैसे डिसाइड अगर करते हैं, जैसे एक माउस एचपी का आता है कि किसी और कंपनी का है, तो वो देखिए कैसे करते हैं? अब क्या है, हमको एक चीज बताइए, डीपो वाला कभी भी जेम पोर्टल से खरीदारी कर सकता है? नहीं सर। ठीक है, नहीं और सर। ये बात तो जानते हैं कि जिसका जो काम है वो उस काम में माहिर होता है। ठीक है, अब जो अगर जेम देख रहा है किसी भी ऑफिस में, जो उस पोस्ट पे है जेम देख रहा है, वो उसको सब पता है किससे लेना है किससे देना है। ठीक है, हम लोग भले सस्पेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसका वही काम है कि किस कंपनियां से लेना है, कितने स्टार कंपनियां से लेना है, और किस कंपनी से लेके हमको टाइम पे डिलीवरी हो जाए, किस कंपनी से ले जिससे कि डिफेक्टिव माल नहीं है। ये सब पता होता है सारे ऑफिस में, क्योंकि उनका अलग हमको लगता है जेम कौन सा डिपार्टमेंट देखते हैं, अकाउंट्स वाले देखते हैं क्या जेम? सर बी ये हेड देखता मैं, बी हेड। बी है। हम्म, एचके देखता सर। हम्म, एडमिन बी। हम्म। जो भी देखते होंगे, एक तरह से समझिए बहुत बहुत अच्छा पोस्ट है। हम तो डिपो के बाद इसी को फाइनेंशियल बिड के रूप में अच्छा हाउस मानते कीपिंग हैं। वाले हैं ना सर, वही देखते हैं सारा। हाँ, जो भी हो, लेकिन बहुत अच्छा ये पोस्ट है भाई। अब हेलो इसमें सर। हाँ बोलिए। सर ये जो 4 कंपनियां बाहर निकाली थी, इनको सर कितने दिन के टाइम दिया जाता है वापस मिनिमम चेक कराने के? ऐसा डेट कोई फिक्स नहीं है, मैक्सिमम 10 दिन ऐसे लिखा जाता है। और एक जो डेट दिया जाता है उसी डेट में, जैसे मान लिया जाए ये 4 कंपनियां निकली, इस 4 कंपनियों को 7 दिन का डेट दे दिया गया कि 7 दिन में आप वापस आइए। तो 7 दिन, जब तक 7 दिन नहीं होगा तो ये बाकी ये 6 कंपनियां वहीं स्टेटस पे रहेंगी, वो भी फाइनेंशियल बिड में नहीं जाएंगे, जाएंगे फाइनेंशियल बिड में तो ये भी साथ में ही जाएंगी, तब तक वो बंद रहेगा। ठीक है। यही आपका जेम पोर्टल है, इससे एमसीक्यू निकाल के देखेंगे हम, फिर टेस्ट में देंगे ही। ठीक है, और इसी तरह सब छोटा छोटा टॉपिक है। और हाँ, कल का एक मैटर था, देखिए याद आ गया हमको। OMSS, ठीक है, हम उसको आज बहुत अच्छे से चेक किए, और FCI में
एजीएम जो उस पर पढ़े थे उनसे भी बात की, क्योंकि अब तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग से बात करके ही डेटा निकाला जाए। ये बात सही है कि जो वीट पे है, ठीक है, मिनिमम 10 मेट्रिक टन है, और अभी 2 सप्ताह पहले का सर्कुलर आया है, वो हो गया है मैक्सिमम 250 मेट्रिक टन। ठीक है, ये बिल्कुल सही न्यूज है, गलत नहीं। कल हम इसलिए हम बोले थे हम चेक कर लेंगे तो ही बताएंगे। ये मिनिमम 10 मेट्रिक टन है, मैक्सिमम 250 मेट्रिक टन है गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार। लेकिन 250 मेट्रिक टन सबको नहीं मिल सकता, जो भी क्वालिफाई बिडर होंगे उन्हीं को मिल सकता है। ठीक है, और राइस में जो है वही है 10 मेट्रिक टन और 1000 मेट्रिक टन, यही है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पिछले हफ्ते ही इसका अलॉट हुआ सर, ये न्यूज़ आई है सर। हाँ, ये 2 सप्ताह पहले हम बात किए तो बताएं कि नहीं सर 2 सप्ताह पहले ही आया है, लेकिन 250 मेट्रिक टन कोई सबको नहीं मिल सकता, वो भी क्वालिफाई जो होंगे उन्हीं को मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है उनका जो इधर का डाटा है सर, नॉर्थ जोन का जो डाले थे उसमें साउथ जोन का डाला हुआ था सर, वो इधर का है 40 लाख एमडी कुछ जो डाले थे, इतना इतना है उसमें। नॉर्थ रीजन का हम आप देखिए, सब तो आप ही लोग के पास है, ग्रुप में ही सब आता है, मेरे पास तो नहीं आता। हम तो fci.gov.in पे जो डेटा है वो हम पढ़ा देते हैं। बाकी तो आप लोग ग्रुप में हैं ही, आप लोग के पास सर्कुलर पहले पहुंचेगा, हमसे पहले पहुंचेगा, तो आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग के पास कोई ऐसा डाटा है जो यहाँ पे होना चाहिए तो बस ग्रुप में डाल दीजिए, फिर उसको हम लेके डाल देंगे। देखिए, जो FCI से संबंधित जो भी है पेपर 2 में, उसमें कुछ तो आप लोग को भी मदद करना पड़ेगा, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। बाकी पेपर बी का पार्ट बी तो सब हम पढ़ाएंगे, उसमें तो कोई आप लोग का जरूरत ही नहीं, वो तो सब हमारा टॉपिक है, वो हम पढ़ाएंगे एक्ट वाला। लेकिन कुछ कुछ जो टॉपिक है जो पेपर 2 का पार्ट ए में है, वो कुछ कुछ आप लोग को डेटा शेयर करना पड़ेगा। जैसे यही डेटा है, कल आप लोगों ने बताया तो हम चेक किए, रीचेक किए, बिल्कुल सही निकला। अब यही कल हम रटवा देते, क्वेश्चन गलती से आ जाता तो आप लोग तो बोलते सर आप तो एजीएम से हमको कहाँ बना दिए। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई भी अपडेट आता है तो पहले आप ही के पास आएगा, उसके बाद मेरे I-20 वाला ही आ रहा था सर, वो कट के ना, वो इसका वो मैसेज का जो मिल वो आ रहा था लेने वाला वाला, तब मैं बोला था कल। ठीक है सर। हाँ बोलिए। सर वो डीआई वाले जो क्वेश्चन थे तो उसमें 8 और 9th क्वेश्चन नहीं, कुछ प्रॉब्लम थी उसमें। बताए तो डीआई हम आज सबको बोल दिए हैं कि सब लोग डीआई बना लीजिए। कल 8 से 9 के बीच में वाले क्लास में ही डीआई करवा देंगे, कोशिश करेंगे। बाकी कल देखते हैं पेपर। सर जेम से 5 लाख से ऊपर नहीं खरीद सकते? 5 लाख से ऊपर जेम से खरीदिएगा? काहे नहीं खरीद सकते, यहाँ 1-1 करोड़ का खरीदता है, 5 लाख से ऊपर क्यों नहीं खरीद सकते? लेकिन मेथड यही लगेगा सब में, 5 लाख से ऊपर जितना भी होगा मेथड सब में यही लगेगा। ये देखिए सर पावर कितना कितना होता है, एजीएम के पास कितना है, जीएम के पास कितना है खरीदने का? हमको लगता है एजीएम जीएम का कोई मीनिंग ही नहीं होगा यहाँ पे। हमको इसके बारे में नहीं पता है। हम बस ये जानते हैं कि जेम पे जो बंदा को असाइन किया गया है कि आप जेम से खरीदारी कीजिए, फाइल बनता होगा, फाइल पुटअप होता होगा और उसके बाद जाता होगा साइन के लिए, तो ही साइन सर इसमें 3 मेंबर कमेटी बनती है सर। अच्छा, हो सकता है, हम बोले इसके बारे में हमको नहीं पता है। ये पता है कि जेम में क्या क्या होता है, ये हम बता दिए। बाकी आप लोग भी बता सकते हैं। 3 मेंबर कमेटी बनता है, कितने रुपए तक के खरीदारी के लिए बताइए? सर हर चीज के लिए फिक्स है कि इससे एबव अमाउंट नहीं जाना चाहिए। ये 25,000 से ऊपर के लिए होता है शायद, 25,000 से 50,000 के बीच में। नहीं, हम 5 लाख से हमको लगता है ऊपर के लिए कमेटी बनता होगा, 5 लाख से नीचे के लिए नहीं सर, 5 लाख नहीं बनता है सर। नहीं सर, 5 लाख तक एजीएम खरीद सकता है, 5 लाख से ऊपर के लिए एजीएम के पास। डिफरेंट आर्टिकल में जिसकी जितनी डीओपी है ना उसके हिसाब से खरीदी जाती है सर। अच्छा, डिफरेंट आर्टिकल की डिफरेंट डीओपी है, उसके हिसाब से खरीदी जाती है।